नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, क्वेश्चन बैंक, जो कि आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ज्ञान बिंदु जैसे एकेडमी की तरफ से हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा ये हमारा किताब निकाला गया है। और ये जो किताब है दोस्तों, मार्केट में आप जितना भी किताब देखेंगे ये सभी से किताब बेहतर है। इसमें डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। अगर आप इस किताब को अच्छे से पढ़ते हैं तो रियलिटी बता रहे हैं कि आपका 50% तैयारी जो है इसी किताब से हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस किताब की बात करते हैं तो 2008 से लेकर के 2022 तक जितना भी आपका बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है, प्री मेंस शिफ्ट वगैरह जितना है, सब मिला करके आपको यहाँ पे 18 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। पूरा वीडियो को देखेंगे और इसमें आपका डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। तो 1 से लेकर के 100 तक जिसका प्रश्न दिया गया है, पूरा हम डिस्कशन अच्छे से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारा सेट है। देखिए परीक्षा जो हुआ था इसका 22 दिसंबर 2019 को प्रथम पाली का, और ये आपका सेट नंबर 5 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि लघु परिपथन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा, जो विद्युत धारा होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। जब बंद परिपथ में धारा का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथन जो है होता है। विद्युत परिपथ में धारा का जो प्रवाह है हमेशा बंद सर्किट में होता है। धारा का जो मान है बढ़ने पर वोल्टेज का मान जो है घटता है। तो पॉइंट को नोट कीजिएगा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 2019 की बात करते हैं तो 76 नंबर का हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कुल 115 देशों को दोनों वर्षों में शामिल किया गया था। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच फोरम की जो स्थापना है 1971 ईस्वी में किया गया था। और विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये आपका स्विट्जरलैंड में है। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समानांतर स्थित है। तो ये जो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व। याद रखेंगे, पूर्व इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए यह विश्व का सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल जीव के शरीर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। भारत का लक्षद्वीप भी प्रवाल द्वीप का ही एक उदाहरण है। और प्रवाल जीव जो है कई रंगों की होती है, जैसे बैगनी रंग होता है, हरा होता है। प्रवाल जीव को ही हम मूंगा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। देखिए इस अधिनियम के अनुसार जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जो है जनरल बना था। इस अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण जो है किया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा जो है उच्च शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। 1853 का एक्ट जो है अंतिम चार्टर एक्ट था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? उत्तर हमारा हो जाएगा कवास गुजरात। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए अन्य में कोरबा जो है जल संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। रामगुंडम की बात करते हैं, रामगुंडम ये हमारा तेलंगाना हो जाएगा। और तालचर जो है हमारा यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा। और उससे पहले आप सभी लोग को हम बता दें कि बिहार दरोगा के लिए हमने टारगेट बैच स्टार्ट किया हुआ है, जो कि टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है। डेली बेस पे सभी को सुबह प्रैक्टिस सेट दिया जाता है डिस्कशन के साथ। अगर आपको टारगेट बैच में ज्वाइन होना है तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। आप इस पर बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए बिहार दरोगा में, यानी व्हाट्सअप पे बिहार दरोगा लिखिएगा। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको बिहार दरोगा का जो टारगेट बैच बनाया गया है कैसे आपको ज्वाइन होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा। समझते हैं। देखिए कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उससे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह जो है मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है
और मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री परिषद एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी जो है कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान भी होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है, इस प्रभाव को हम जानते हैं अपवर्तन। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रकाश का किसी माध्यम में किसी सतह से टकरा कर लौट जाने की घटना क्या होता है? परावर्तन कहलाती है। प्रकीर्णन के कारण जो है आसमान का रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट करिएगा। आगे पॉइंट क्या है देखते हैं। प्रकाश का किसी खास दिशा में मुड़ना ध्रुवण कहलाती है। प्रकाश यांत्रिक तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवण की घटना जो है नहीं होती है। ध्रुवण की घटना जो है हमेशा अनुप्रस्थ तरंगों में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़े गए। तो ये तो सभी को पता है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या है कि प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ यानी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है यहाँ पे जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, जो कि 1976 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार का यहाँ पे दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है कि जेलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में जेलेपला दर्रा स्थित है। सिक्किम में स्थित अन्य दर्रा जैसे हमारा नाथुला भी हो जाएगा। दो पर्वतों के बीच के सक्रिय मार्ग को हम दर्रा कहते हैं या फिर दर्रा कहा जाता है। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। माना नीति लिपू लेक की जो दर्रा है ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो है न्यूनतम होता है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाला प्रसारण प्रकाश का प्रकीर्णन जो है कहलाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन जो है न्यूनतम होने के कारण जो है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का यहाँ पे दिखाई पड़ता है। बैगनी रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो है यानी प्रकीर्णन जो है सर्वाधिक होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन गुण के कारण ही पृथ्वी से आकाश नीला यहाँ पे दिखाई देता है। अंतरिक्ष में यानी अंतरिक्ष से आकाश का जो रंग होता है दोस्तों ये काला दिखाई पड़ता है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के जो खोज करता है वो कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उम्बेर्टो सुल्पासो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपका बोला कि GDKP के 4 बुनियादी स्तंभ थे, जैसे आपका नॉलेज आइटम्स हो जाएगा, कंट्री नॉलेज यूजर मैट्रिक्स हो जाएगा, कंट्री नॉलेज प्रोड्यूसिंग मैट्रिक्स और कास्ट ऑफ लर्निंग। भारत में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलिना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, हेलिना सेना संस्करण और ध्रुव शस्त्र वायुसेना संस्करण तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है। नाग को दागो और भूल जाओ की पद्धति पर यहाँ पे संचालित किया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वपन्ना वर्मन और यहाँ पे गौरव सिंह गिल को यहाँ पे किया गया है। देखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में किया गया है। यह पुरस्कार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खेल हेतु दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी को अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र, 15 लाख रुपए नगद और समारोह परिधान यहाँ पे दिया जाता है। आगे प्रमोद भगत ने 2019 में अर्जुन पुरस्कार जीत करके बिहार का पहला अर्जुन पुरस्कार विजेता पैरालंपिक खिलाड़ी का यहाँ पे गौरव जो है प्राप्त किया है। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध जो है किसके बीच में लड़ा गया था? सभी को पता होगा, अफगान और मराठा के बीच में लड़ा गया था। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है दोस्तों, यहाँ पे देखिए डेट आपको याद होना चाहिए, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को इसका युद्ध हुआ था।
पानीपत के तीसरे युद्ध के समय जो है पेशवा बाजीराव यानी बालाजी बाजीराव थे। इस युद्ध में क्या है कि मराठों की इसमें हार हुई थी। अफगानों का जो नेतृत्व है इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किया था। आगे कुछ पॉइंट है, जैसे इस युद्ध में मराठों का वास्तविक नेतृत्व जो है सदाशिवराव भाऊ ने किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का जो नाम मात्र का जो नेतृत्व है विश्वासराव ने किया था। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के नाम से भी हम जाना जाता है या फिर हम इसको जानते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न हमारा बोल रहा है कि नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य जो है संबंधों पर आधारित है। उत्तर हो जाएगा भारत इजराइल, ऑप्शन नंबर डी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये हमारा गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। गोदावरी नदी की जो लंबाई है दोस्तों 1465 किलोमीटर है। और आगे हमारा जैसे गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में त्रयंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी को दक्षिण गंगा या बृहद गंगा भी कहा जाता है। प्रवर, पूर्णा, मंजिरा, वेनगंगा, वर्धा और पेनगंगा और प्राणहिता आदि इनकी जो है सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है प्रदान किया गया है। उत्तर हमारा हो जाएगा शहादत खां, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए शहादत खां को यह उपाधि जो है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था। शहादत खां का मूल नाम जो था आपका मीर मोहम्मद अमीर था। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मीर मोहम्मद अमीन था। शहादत खां जो है अवध में स्वतंत्र राज्य के वर्ष 1722 से लेकर के 39 तक संस्थापक थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में जो है शामिल कर लिया था। निमारी एक नस्ल है किसका, तो ये निमारी जो है दोस्तों गाय की एक नस्ल है। निमारी का जो उद्गम है स्थान भारत है। निमारी का मूल जो स्थान है दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश है। भारत में निर्माणी सर्वोच्च निकाय है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका उत्तर जो है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भारत में विधि निर्माणी जो सर्वोच्च निकाय है ये हमारा संसद हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की व्याख्या किया गया है, जिसके अनुसार जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, लोकसभा अनुच्छेद 81 और राज्यसभा जो है 80 संसद के अभिन्न अंग है। संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन जो है कर सकता है, परंतु संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। संसद द्वारा निर्मित किसी विधि को संविधान के असंगत पाए जाने पर अनुच्छेद 13 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय उसे जो है निरस्त घोषित कर सकती है। संविधान का संरक्षण सर्वोच्च जो है न्यायालय होता है। आगे कि पुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है पुरलेन मिजोरम में। देखिए दम्फा वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं तो ये हमारा मिजोरम में है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। हेली नेशनल पार्क को ही अब हम जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं और ये हमारा उत्तराखंड में अवस्थित है। नागालैंड में इंटाकी वन्यजीव अभयारण्य है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं, यानी कौन सा इसमें आपका गलत है। तो देखिए वह लोकसभा के सदस्यों में से चुना जाता है, सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान जो है रहता है, सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है, सही है। डी गलत है कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः की अगर बात करते हैं प्रथम मत जो है दे सकता है, जो कि ये सरासर गलत है। आगे जैसे हम पढ़ते हैं इसमें देखिए अनुच्छेद 93 के तहत जो है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो थे आपके अध्यक्ष जो है ओम बिरला है, लेकिन उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो अभी फिलहाल में रिक्त है, जो कि अभी चेंज हो चुका है। ठीक है, आगे कि मत बराबरी की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। और बात करते हैं बलराम जाखड़ लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष भी थे। ये पॉइंट सभी अच्छे से याद रखिएगा। भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया है,
तो ये मनाया गया है 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होने के कारण जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि पाकिस्तान के प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? आंसर हमारा हो जाएगा सुमन कुमारी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे, ध्यातव्य है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, जो कि सभी को पता है। नेक्स्ट है कि सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत जो है की गई है? उत्तर हो जाएगा शिक्षा वाणी, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 24 का ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस ऐप में विद्यार्थियों, अभिभावकों और प्रिंसिपल हेतु अलग अलग जो है इसमें सेक्शन है, ठीक है। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? उत्तर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, जो कि महान्यायवादी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी जो है नियुक्त करता है। वह भारत का प्रथम विधिक अधिकारी भी होता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर धारण करता है। महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति जो है की जाती है। ब्रिटेन में महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, जबकि भारत में वो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। 1 ओम बराबर क्या होता है दोस्तों? तो 1 एम्पियर होता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत जो है किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य विधायिका में धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष धन विधेयक प्रमाणित करते हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे। धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है, सही है। धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु जो है लौटा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 जो है लॉन्च किया गया था? सभी को पता होगा के सिवान थे, यानी के सिवान, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं आपके श्री एस सोमनाथ हैं। चंद्रयान 2 का उद्देश्य चंद्रमा पर उतर करके उसकी सतह के अध्ययन के लिए रोवर फिट करना है, ताकि चंद्रयान 2 के वैज्ञानिक कार्यों का दायरा और बढ़ाया जा सके। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में छोड़ा गया था, यानी आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था। चंद्रयान 2 को GSLV MK 3 से अंतरिक्ष में छोड़ा गया, ये पॉइंट भी अब अच्छे से याद रखेंगे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ है? सभी को पता है 1931 गांधी इरविन समझौता। नमक आंदोलन 1930 हो जाएगा। देखिए इस समझौते के तहत ही गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर तथा तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौते के तहत ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए सीरा की बात करते हैं तो सीरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त, जबकि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाह यहाँ पे होता है। मानव का हृदय 4 कोष्ठों यानी आपका यहाँ पे दिखाया तो बना होता है। अगले भागों में एक दायां अलिंद एवं बायां अलिंद व हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय तथा एक बायां निलय यहाँ पे होता है। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरर्हता का उल्लेख है। उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां ही था। 9वीं अनुसूची में पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। देखिए 11वीं और 12वीं अनुसूची को क्रमशः 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 और 93 में जोड़ा गया। संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत जो है यहाँ पे किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन जो है करती है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी संघनन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संघनन की प्रक्रिया के दौरान निम्न तापमान की अवस्था में वाष्प जो है सीधा ठोस में बदल जाता है। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है।
ठोस का सीधा वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, याद रखेंगे। और सघन गुण के कारण ही सूर्य की उष्मा द्वारा अवशोषित भूजल वाष्प के रूप में उठता है, तो संघनन के कारण जो है वर्षा होती है। भाप की गुप्त उष्मा द्रव्य से अधिक होने के कारण जो है भाप से जलन ज़्यादा महसूस होती है। आगे है कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है क्या, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिरोसा, याद रखेंगे सिरोसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आहार नाल अग्रभाग में मुख्य रूप से प्रारंभ होकर पश्व भाग में स्थित गुदा द्वारा जो है गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। आहार नाल का सबसे भीतरी परत जो है आपका म्यूकोसा है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत यानी जिगर भी उसको बोलते हैं। यकृत शरीर की सबसे विशाल जो है रसायन फैक्ट्री भी है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जो है जुड़े होते हैं, उत्तर हो जाएगा सहसंयोजी बंध हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अवरूप है। ग्रेफाइट की संरचना जो है आपका फटफलीय होती है। ग्रेफाइट अधातु होकर भी मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग जो है स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोहर बोला कि मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री जो है नियुक्त किया गया है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी प्रमोद सावंत। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उत्तर हमारा हो जाएगा यांत्रिक, याद रखेंगे यांत्रिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या फिर ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत बल्ब जो है हमारा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जाग्रोस पर्वत जो है स्थित है, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईरान में स्थित है। कहाँ पे, ईरान में। देखिए हरमन पर्वत जो है सीरिया में है। जाग्रोस पर्वत मुख्यतः अगर बात करते हैं ईरान में है, परंतु इसका विस्तार जो है इराक और दक्षिण पूर्वी तुर्की के सीमा तक भी है। जाग्रोस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है जार्दकुह है। जाग्रोस पर्वत जो है कार्बोनिफेरस युग का चट्टान भी है। आगे ये सब मैथ्स का प्रश्न, इसको छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित जो है सुधार लागू किए हैं, उत्तर हो जाएगा विलियम बैटिंग। क्या हो जाएगा, विलियम बैटिंग, ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने सती उन्मूलन से संबंधित जो है सुधार लागू किए हैं। ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखेंगे। बोला कि विलियम बैटिंग ने ही 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। 1835 में बैटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की। इसी के समय लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजों की शिक्षा यानी अंग्रेजी को शिक्षा का यहाँ पे माध्यम बनाया गया था। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया था। लॉर्ड रिपन के समय ही सर्वप्रथम नियमित जनगणना जो है 1881 में करवाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति जो है अपनाया गया। तो इतना सारा पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। इसीलिए आपको बोले कि बिहार दरोगा में अगर आप जुड़ते हैं टारगेट बैच में, तो ये सब आपको PDF डिस्कशन के साथ दिया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर फिर से लिख लीजिए आपका 8756546533। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से मैसेज कीजिएगा। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य व नए राज्यपाल का सुमेलित सही नहीं है, उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस, तेलंगाना के डॉक्टर तिमिलीसाई, राजस्थान के कलराज मिश्र, बिहार के आपके राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आपका यानी आर्लेकर हो जाएगा, और मेघालय के आपका फागु चौहान, अरुणाचल का आपका यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल हो जाएगा जो कि कैवल्य त्रिविक्रम हो जाएगा। सिक्किम के आपके लक्ष्मण प्रसाद हो जाएगा। झारखंड के आपका यहाँ पे CP राधाकृष्णन, हिमाचल के आपके C प्रताप शुक्ल, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, ये सभी आपको दे दिया है। आंध्र प्रदेश का न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त S अब्दुल नाजिर, छत्तीसगढ़ के आपके हो जाएगा बिस्वा भूषण, मणिपुर के आपके सुश्री अनुसुईया उइके, नागालैंड के आपके ला गणेशन, लद्दाख के आपके BD मिश्रा, ये सब याद रखेंगे सभी लोग। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है स्थित है कहाँ पे, तो ये आपको देखने को मिलता है बिहार में।
यह बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया जिले में स्थित है, बेतिया जिले में। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार के मुंगेर में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व पश्चिमी यानी पश्चिम चंपारण में है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए जो है पारित कर सकता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 14 दिन, आप याद रखेंगे। देखिए, धन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात सर्वप्रथम केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक का उल्लेख जो है अनुच्छेद 110 में मिलता है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। उसके बाद धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक कर सकती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है करता है। और यहाँ पे बोला गया कि अध्यक्ष ही धन विधेयक सिद्ध करती है। धन विधेयक पारित नहीं होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, अर्थात सरकार जो है भंग हो जाती है। आगे है कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, राष्ट्रमंडल प्रतिस्पर्धा की परिकल्पना एक अंग्रेज जे एस्ले कपूर ने 1891 में किया था। इस खेल की शुरुआत जो है 1930 ईस्वी में कनाडा के शहर जो कि हैमिल्टन में हुआ था। यह प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है। 2022 राष्ट्रमंडल प्रतिस्पर्धा का आयोजन जो है बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य जो है शैली केरल से संबंधित नहीं है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। आगे है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। भरतनाट्यम जो है दोस्तों हमारे तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित है। अन्य विकल्प के नेतृत्व जो है केरल से है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग जो है नहीं है? उत्तर हो जाएगा बाह्य दल पुंज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, बाह्य दल पुंज फूल का सबसे बाहरी चक्र है। यह प्रायः हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। अन्य वार्तिका और वार्तिकाग्र मादा जनन अंग के भाग हैं। परागकोश के परागकरण जो है विभिन्न माध्यमों द्वारा संचालित होता है। पुमंग नर जनन अंग है, जबकि जयांग मादा जन जो है अंग है, जनन अंग है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित जो है नहीं किया गया है? उत्तर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। बाकी प्रणब मुखर्जी किया गया है, भूपेन हजारिका को किया गया है और नानाजी देशमुख को भी यहाँ पे किया गया है। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है 2 जनवरी 1954 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है। और भारत रत्न से पुरस्कृत प्रथम जो व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर के द्वारा। यह युवाओं को जोड़ने की पहल है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा जो है ट्यूलिप गार्डन जो है विकसित किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? तो यह हमारा हो जाएगा दोस्तों 2022 में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है? देखिए, USA की जो स्थानीय पवन है यह हमारा चिनुक हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चिनुक को हिमबख्शी वायु भी कहते हैं। फान फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी की ये सब गर्म वायु है। ठीक है। हरमट्टन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं। हरमट्टन अफ्रीका के गिनी तट पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क वायु भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 51 नंबर। नागा अर्जुन परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारा जो है स्थित है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए, जायकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर बिहार और उत्तर प्रदेश को लम्हावित करता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी पर ही तुंगभद्रा परियोजना जो है स्थित है। आगे है निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करके बताना है। तो इसका उत्तर हमारा 1 और 2 हो जाएगा, भितरकर्णिका हो जाएगा और पिचावरम हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए, मैंग्रोव वन को डेल्टाई वन भी कहते हैं। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं
की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। इस प्रकार के वनस्पति की जड़ें जो है पानी में डूबी रहती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष जो है पाए जाते हैं। कंडापुर मैंग्रोव स्थल जो है कर्नाटक में स्थित है, जो पश्चिमी घाट पर यानी पश्चिमी तट पर स्थित है। मैंग्रोव वन के प्रमुख वृक्ष जैसे ताड़ और कैसूरीना, नारियल, एंगोर इत्यादि ये सब हैं। भितरकर्णिका मगरमच्छ हेतु जो है प्रसिद्ध है। आगे है प्रथम जो कि लवासिया मानवाधिकार सम्मेलन का जो आयोजन है किया गया था, तो ये किया गया दोस्तों आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। नई दिल्ली को आपका रैलियों का नगर भी कहा जाता है, पॉइंट को नोट कीजिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए 23वें की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे 23वें तीर्थंकर कौन थे बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमेंट में बता सकते हैं, सिंपल सा प्रश्न है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि पहले हमारे ऋषभ देव माने जाते हैं, और 24वें हमारे यहाँ पे वर्धमान जो कि महावीर, और हमारे यहाँ पे जो 23वें की बात करते हैं तो ये हमारे पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभ देव जो कि आदिनाथ प्रतीक चिन्ह सांड या बैल। दूसरे आपके अजितनाथ प्रतीक चिन्ह हाथी सिंह सेना। 23वें आपके पार्श्वनाथ प्रतीक चिन्ह आपका सर्प फन। 24वें तथा अंतिम जो है आपके महावीर स्वामी जो कि बचपन का नाम वर्धमान जो कि चिन्ह है आपका सिंह। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत जो है किया था। ओलंपिक शीतकालीन गेम 2022 का शुभंकर क्या होगा या फिर शुभंकर होगा? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा विंग ड्वेन हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है 1896 में ग्रीस के शहर एथेंस में हुआ। प्रत्येक 4 वर्षों पर इन खेलों का आयोजन जो है किया जाता है। 2022 का शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग यानी चीन में हुआ था, और मेरा तोवा 2020 ओलंपिक का शुभंकर है। निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संभवनाथ। देखिए इनका प्रतीक जो है आपका चिन्ह जो है घोड़ा है। अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर, ऋषभ देव प्रथम, और सुमतिनाथ जो है 5वें तीर्थंकर हो जाएंगे। संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो है पेश किया गया था। उत्तर हो जाएगा 1968 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पहली बार 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि बाद में के हनुमंतैया अध्यक्ष ने लोकपाल राज्य में लोकायुक्त के गठन की अनुशंसा किया था। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन जो है 1972 में महाराष्ट्र में किया गया था। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल के तौर पर जो है नियुक्त हुए थे। आगे हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई जो कि श्री विल्लीपुत्तूर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा यहाँ पे प्राप्त हुआ है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भौगोलिक संकेत का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इस तरह का संबंध यानी संबोधन जो है उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन जो है देता है। आगे हमारा पॉइंट क्या है कि भारत में एक संकेतक प्रदान करने का कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूचक यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत जो है किया जाता है, जो 2003 से लागू हुआ है। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण जो है 10 वर्षों तक मान्य होता है। भारत में सर्वप्रथम दार्जिलिंग की चाय को भौगोलिक संकेतक का दर्जा यहाँ पे प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सही सुमिलित नहीं है? उत्तर हो जाएगा 2 और 4 यानी दिविज शरण पोलो हो जाएगा, और सिमोना हालेप जो है यहाँ पे हॉकी उत्तर हो जाएगा। एलिस मेर्टेंस की बात करते हैं टेनिस, दिविज शरण की बात करते हैं टेनिस, अर्जुन आज़ाद जो है क्रिकेटर, और सिमोना हालेप जो है हमारे टेनिस हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस लौटा दिया था? सभी को पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अंग्रेजों द्वारा लाए गए कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के दौरान डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। जलियांवाला बाग में एकत्रित लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल
और डायर ने गोली चलवा दी, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि 379 लोग जो है इसमें मारे गए थे। हंसराज नामक एक भारतीय ने इस यानी कुकृत्य में डायर को सहयोग किया था। इस हत्याकांड के जांच हेतु 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की यहाँ पे हंटर आयोग जो है गठित हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होकर 1922 में समाप्त हो गया। खिलाफत आंदोलन 1919 का समर्थन करके गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का यहाँ पे अवसर माना है। आगे की सकरखेड़ा की लड़ाई जो है कब हुआ था? इसका उत्तर जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे सकरखेड़ा जो है 11 अक्टूबर 1724 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। समझते हैं। देखिए, यह लड़ाई के दक्कन के सूबेदार जो कि मुबारिज खां और हैदराबाद के निज़ाम के बीच हुआ था। इस युद्ध में निज़ाम विजयी हुआ और निज़ाम का मूल नाम जो है आपका चिनकिलिच खां था। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा सत्या नडेला। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, सत्या नडेला वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। आई डू वाइट आई डू रघुराम राजन, द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। और यहाँ पे दिया गया है इंडियाज टर्न यानी अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन अरविंद सुब्रमण्यम, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बालाश्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह हमारा है आपका अनुच्छेद 23 में। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार का उल्लेख है। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया। मौलिक अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदत्त अधिकार है। अनुच्छेद 24 बालकों यानी 6 से 14 वर्ष के कारखानों में नियोजित किए जाने की प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने एवं प्रसार करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 यानी अनुच्छेद 26 जो है धर्म के प्रबंधन का अधिकार इसमें बताया गया है। आगे हमारा है बोल रहा है कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी वह मोरक्को से था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। उसने जो है रहला लिखा था, ये भी हमारा पॉइंट सही है। देखिए, मोरक्को को माराकेश भी कहा जाता है। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षण के रूप में उसकी ख्याति से आकर्षित होकर बतूता ने मुल्तान और कच्छ के रास्ते होकर दिल्ली की ओर जो है प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी का न्यायाधीश नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह जो है कहा जाता है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां जो है देता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव आयोग से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा पॉइंट है जैसे GV राव समिति ग्रामीण विकास हेतु प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण। अशोक मेहता समिति पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचा संबंधी। LM सिंधवी समिति लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज का सशक्तिकरण हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत हुई। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। आगे हमारा पॉइंट क्या है? निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है आरंभ किया? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। देखिए, इस पत्रिका के प्रथम संपादक जो थे आपके मनसुख लाल नजर थे। 1904 में इस पत्रिका शुरुआत किया गया था। इन द आउटर कोर्ट एनी बेसेंट की रचना है और सुभाष चंद्र बोस ने अपने अपूर्ण आत्मकथा एन इंडियन जो कि पिलग्रिम के नाम से लिखे। आगे है 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। देखिए, 2028 ओलंपिक लॉस एंजलिस यानी अमेरिका में होगा। यहाँ पे नीचे दी गई अभिक्रिया का पूरा नाम पूछ रहा है, तो उत्तर हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा।
ये सब मैथ्स का प्रश्न है, ठीक है। तो आप आराम से PDF के थ्रू आराम से बनाइएगा, टारगेट बैच में ज्वाइन हो जाइए। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड में स्थित गैर लाभकारी संस्था है। WEF का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। DC का अर्थ होता है आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। आगे है कि इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। तो ये हमारा बेंगलुरु में किया गया, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इसरो का शिलान्यास अध्यक्ष के सिवान 2018 से 22 ने पीनिया बेंगलुरु में किया। वर्तमान अध्यक्ष जो है आपके एस सोमनाथ है, ठीक है, एस सोमनाथ। आगे है निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्मों में से कौन सुमेलित है? तो सही की बात करते हैं तो डी हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सही है। हिमालयन ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार, द कारगिल विक्ट्री जो है आपका बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल SP त्यागी, वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह, और ग्लोरियस डायस्पोरा जो है आपका यहाँ डायस्पोरा जो है प्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर हो जाएगा, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सही नहीं है? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला। 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता जो है अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो व माइकल क्रेमर है। तो हम करंट को छोड़ते हैं, कभी ओल्ड पुराना नया होता है, करंट को छोड़ना पड़ता है। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच में हस्ताक्षरित जो है हुआ था। उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोरखा। इसको समझते हैं। देखिए, नेपाल की ओर से इस पर राजा गुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किया। अंग्रेजों की ओर से पेरिस ब्रेटसा ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था, याद रखेंगे। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? हमारा उत्तर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के राज्य के मुख्यमंत्री थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP के अध्यक्ष थे। महबूबा मुफ्ती जो है उनकी पुत्री है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? उत्तर हो जाएगा शुक्रवाहिका नहीं है, शुक्रवाहिका। देखिए, शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का हिस्सा है, जबकि अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका मादा जनन का तंत्र का हिस्सा है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में ही संपन्न होती है। अर्जुन पुरस्कार विजेता S भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार के जो है आपके यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग से है। भास्करन चेन्नई के रहने वाले हैं। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? उत्तर हमारा हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए, दीपक मिश्रा और TS ठाकुर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। विनोद राय पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी रह चुके हैं। मानव यानी मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन जो है स्रावित होता है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन एक प्रोटीन पर आधारित पेप्टाइड हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा के मास्टर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह शरीर में मौजूद अन्य सभी अंग स्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतः स्रावी ग्रंथि होता है, ये सब याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? उत्तर हो जाएगा विराटनगर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वत्स महाजनपद की राजधानी जो कौशाम्बी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ यानी हस्तिनापुर थी। सुरसेन महाजनपद की राजधानी जो है मथुरा थी। आगे है कि जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा जो है उत्पादन कराता है। भू ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। सक्रिय गीजर द्वारा गर्म पानी के फव्वारे जो है निकलते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। विश्व का सबसे पुराना गीजर USA
के येलोस्टोन पार्क में स्थित है। भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर है। भारत में तापीय ऊर्जा द्वारा जो है सर्वाधिक ऊर्जा जो है आपूर्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शार्क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है। सिल्वर मछली जो है आपका वर्ग का जीव है। व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? उत्तर हमारा हो जाएगा सबरीगिरी परियोजना जो है गुजरात, यही गलत हो जाएगा क्योंकि यह परियोजना जो है दोस्तों केरल में स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक में, और वालीमीरा जो है आपका यहाँ पे उड़ीसा में स्थित है। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत के चक्र तीसरा आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया गया है? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह अनुबंध जो है 10 वर्ष के लिए है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से है? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्बिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति में पदावनत किया गया है? 2006 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की यह बैठक जो है प्राग यानी चेक गणराज्य में हुआ है, याद रखेंगे। इस बैठक में प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा दिया गया। प्लूटो की मान्यता अन्य ग्रहों की कक्षा को ओवरलैप करने के कारण जो है छीना गया है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन जो है हुआ था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। दूसरी आपका यहाँ पे कलाशोक के समय वैशाली में। तीसरा की बात करते हैं तो तीसरा जो है आपका अशोक के समय पाटलिपुत्र में, और चौथा जो है हमारा जो अध्यक्षता है वसुमित्र ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? उत्तर हो जाएगा SO2। ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने की घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ग्रीन हाउस गैस CO2, जलवाष्प, N2O इत्यादि हैं। निम्न में से किस गैस ने अपनी राजधानी का नाम यानी किस देश ने अपनी राजधानी का नाम जो है बदलकर नूर सुल्तान जो है रखा है? तो आपको पता ही होगा कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद है। तजाकिस्तान आपका दुशांबे, और किर्गिस्तान की राजधानी है दोस्तों ये आपका बिश्केक है। बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1, 2, 3। काकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में है। जो आपका विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। ठीक है, ये हमारा मैथ्स का प्रश्न है, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? उत्तर हो जाएगा औरैया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए औरैया उत्तर प्रदेश में स्थित थर्मल पावर प्लांट है। से सभी बिहार के थर्मल पावर प्लांट हैं। बरौनी बेगूसराय में, जबकि कहलगांव जो है भागलपुर में स्थित है। गांधी सोलर पार्क 50 किलोमीटर क्षमता का यानी 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया? तो यह हमारा न्यूयॉर्क में किया गया। गांधी सोलर पार्क जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के लगभग आयु को दर्शाता है? तो यह हमारा हो जाएगा 4 से 5 बिलियन वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। हीरे का निक्षेपण जो है अपवर्तक सूचकांक है, तो यह हमारा हो जाएगा 2.42, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हीरा कार्बन का अवरूप है। हीरा एक पारदर्शी पदार्थ जिसका अपवर्तन गुणांक 2.417 होता है। उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण ही यह चमकीला एवं कीमती आभूषणों तथा जेवरों को बनाने के काम में आता है। आगे देख लेते हैं। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल होता है? तो ए और बी दोनों। वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, उसके बाद पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? तो संदीप सोमानी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी है, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता रहे हैं? तो हमारे हो जाएंगे 1, 2, 3। विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च हो जाएगा, और फ्लोरा फाउंटेन हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर हमारा सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आपको टारगेट बैच में ज्वाइन होना है तो फिर से नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इस पर
बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिएगा। मैं आपको बिहार दरोगा का जो टारगेट बैच बनाया गया, किस तरीके से आपको ज्वाइन होना है, मैं आपको पूरा प्रोसेस आपको मैसेज के थ्रू बता दूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।